हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आज मैं आपके पास फेस से रिलेटेड कुछ रेमेडी भी लेके आई हूँ। और क्या कहते हैं, मैं आपको, और गर्मी बहुत ज़्यादा है पूना में। इतना गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और गर्मी के अभी मैंने कुकिंग भी करके तैयार करके रख दी, क्योंकि मुझे रेमेडी बनानी थी। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा ढोलक पे गाना गा लूँगी, तो वो अभी थोड़ा रोक दिया है। और ये हमारा खाना वाना सब बन के तैयार हो गया। आप लोगों ने सब देखा है, रेमेडी जाएगी सब आपके पास। सब तैयार करके रख दिया है, खाना पीना सब हमने। तो हमने सोचा कि भाई चले, आप आज आपको मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगी। तो ये मेरी इससे रिलेटेड है। फ्लैक्स सीड्स वगैरह क्या काम मैं यूज़ करती हूँ अपने हेयर में भी, ब्लैक फ्लैक्स सीड्स, और इन सब चीज़ों के बारे में मैं सब लेके आई हूँ। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और बैठ के पहले मैं समझाऊंगी और बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर उसके बाद रेमेडी पर आऊँगी। बोलने का मतलब ये है, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और नंदनी भी बहुत अच्छी है। धूप है, धूप में सब अपना एसी खोल खोल के मज़े से सो रहे हैं। और नंदनी आपसे स्टार्टअप करेगी, गार्डन में भी आ गई है। प्लांट को भी देखते हुए, आपसे बात करते हुए मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपसे बात करूँगी, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। तो एक तरीके से हमारा टॉक शो ही समझ लेंगे आप, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, तो इसके बारे में आपको बताऊँगी, फ्लैक्स सीड्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। मैं इसके बारे में, ये कितनी फ़ायदेमंद होती है। और ये इसका आप सेवन करेंगे तो बहुत ही इसमें फ़ायदा मिलेगा। ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करने के लिए आई हूँ। तो अगर आप इसको सीरियस ले लेंगे और हमारी बातों को समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। फ्लैक्स सीड के बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, टॉयलेट नहीं हो रही है, और बार बार ऐसा महसूस होता है कि जल्दी से चले जाएं टॉयलेट, टॉयलेट में जाके बैठो, फिर टॉयलेट होती नहीं है। तो इसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें बहुत अच्छा फाइबर और OMG भी, मतलब इसके अंदर सब कुछ होता है। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, 1 गिलास पानी में इसको घोल के और अच्छी तरीके से पी जाना है। और नहीं तो आप खौला के भी आप उसको, अगर आप इतना स्ट्रांग है, जैसे लोग हाँ उसके लिए ये क्या कहते हैं, शुगर के लिए करेले का पानी पी लेते हैं, ये पी लेते हैं। तो उस तरीके से अगर आप इसका सेवन करेंगे, आपको जैसे टॉयलेट नहीं हो रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया रामबाण का काम करती है। मैं पहले ही आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बता देती हूँ। तो अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपका जो पेट में प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाएगी, अलसी की सीड्स के कारण। ये देख लें, अगर कहिए तो मैं अपने हाथों से भी आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये देखें, ये खाने में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और दूसरी बात ये, इसको मैं हेयर में भी अप्लाई करती हूँ, वो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो। इसका मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है, और इसका आप सेवन ज़रूर करें। और आप मुझसे बात करेंगे 1 हफ्ते बाद ही। देखिए, अगर आप मुझे लिख के भी पूछ सकते हैं इसके क्या क्या तरीके हैं। तो पहला तो मैंने आपको बता दी, कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बेस्ट होती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बेस्ट चीज़ें होती हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगी अलसी के और क्या फायदे हैं। जैसे आपका बहुत ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, और आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है आपको, और कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है बीपी के कारण, तो इसके लिए भी ये अलसी की सीड्स बहुत ही फायदेमंद है, मान जाएं आप लोग। और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। दो दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड होता है, एक बैड होता है।
तो ये गुड में कहता, बैड बैड में भी बड़ा काम करता है ये। बैड कोलेस्ट्रॉल में ये बहुत काम करता है, मैं आपको बता दूं। तो इसके बहुत फायदे हैं, इसलिए मैं आज आपके पास लेके आई हूँ। और जो आजकल बहुत शिकायतें भी हैं लोगों की मोनोपोल्स के बारे में। मोनोपोल्स पहले 40-45 पे ही चला जाता था। 45 में भी बहुत तकलीफ होती थी, 45-40 में। अभी ये क्या कर रहा है मोनोपोल्स, 30 में ही लोगों को बहुत तंग करता है, बड़ी परेशानी आती है, तकलीफ होती है लोगों को। तो लोग ये एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसमें भी अलसी बहुत ही अच्छा काम करेगा मोनोपोल्स के लिए। बीपी के लिए भी मैंने बता दिया और मोनोपोल्स के लिए भी। तो आप इसका सेवन करेंगे किसी तरह भी करें, पानी में भिगोकर फिर इसको थोड़ा करके इसको पिए। बहुत ही इसकी सीड्स बहुत ही फायदेमंद होती है। अच्छा, ये फैट लीवर के लिए। फैट लीवर जिसके होते हैं, आजकल के तरह तरह के खाने पीने हैं, तरह तरह के लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, तो लीवर एकदम फैट लीवर में भी ये काम बहुत तेज करता है। बताने का मतलब ये, जो लोग दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं और एकदम लीवर के थोड़ा भारी भारीपन लगता है, तो इसमें भी ये बहुत ही अब फायदेमंद है। मैं अलसी की सीड्स की बात कर रही हूँ आप लोगों से। अगर और वेट कम का भी काम ये बहुत अच्छा करता है। अगर आप एक गिलास सवेरे रात को अलसी को भिगो के रख देंगे और सवेरे उठ के उसी गिलास को एक गिलास पी लेंगे खाली पेट, वो भी वेट कम का भी काम करता है। मैंने आपको कई सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, वेट कम का भी काम करता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे आप जल गए हैं, आप देखिए, आप किसी कारण भी आप जैसे जल गए हैं और आपका निशान पड़ा हुआ है, तो इसमें अलसी का तेल लेके उसकी मालिश करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। पता है, मैं जल गई थी, मैं जली हूँ 65% हम जले हैं। पता है, डॉक्टर की मेडिकल के सब कुछ हुआ सब कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन दाग जो हमारे हाथों में और हमारे इधर उधर भी था, मैंने अलसी का तेल ही अप्लाई किया। आप लोग जिसको भी छोटा मोटा निशान हो उसको भी वो अलसी का तेल एक ले, तेल के कारण उसमें मालिश करे बहुत अच्छी तरीके से, तो दाग निकल जाता है। मैं आपको यही एक्सप्लेन करने के लिए आज आई हूँ। हमेशा खाने पीने का वीडियोस बना देती हूँ, फेस रेमेडी बना देती हूँ। आज हम आप लोगों को ये बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अब आती हूँ मैं शुगर के लिए। शुगर जिसका भी बढ़ा होता है, थोड़ा सा आलसीपन बहुत महसूस होता है, अगर लो शुगर हो गया तो शरीर गिरता है, इसके लिए भी बहुत फायदेमंद है अलसी। दूसरी, चौथी, पांचवी बात यह है कि पैरों में तकलीफ हो रही है, जांघों में दर्द हो रहा है, तो उन सब चीजों के लिए भी अलसी बहुत फायदेमंद है। नहीं तो आप जाके देख सकते हैं जो नंदिनी बता रही है। ये मैंने अप्लाई किया है, इसलिए मैं आपसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है, भले मैं डांस करूँ, कुछ करूँ, कैसे भी करूँ, अपने आप को एक्टिव दिखाऊं, लेकिन घुटने में पेन 60+ के बाद होता है और पैरों में, जांघों में बड़ी तकलीफ होती है। आप घर में काम कर रहे हैं, लगातार खड़े हुए हैं, आपके पैरों में और घुटनों में दर्द हो रही है, तो इसमें भी अलसी बहुत ही रामबाण का काम करता है। ये मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं बड़ी तेज भूख लग रही है और खूब खाने के लिए जब खाना सामने आता है तो बिल्कुल खाया नहीं जाता है। अधिकतर ऐसे लोगों का भी होता है कि बड़ी तेज भूख लग रही है और कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। अरे हम तो आए थे बहुत तेज खाना खाने के लिए और हमें भूख ही नहीं लग रही है। तो इन सब चीजों के लिए भी अलसी बहुत ही फायदेमंद है। अब हम आपके पास आएंगे थोड़ी देर के बाद। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि अलसी को किस तरीके से वो क्या कहते हैं अप्लाई करके अपने हेयर में लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अपने हेयर के लिए मैं बहुत अप्लाई करती हूँ अलसी को, तो अगर आपको मैं अभी आऊँगी और वो बताऊँगी, और फेस पर भी कैसे लगाते हैं अलसी उसके लिए भी आऊँगी। इसके लिए तो ये भाई देखिए, ऐसा है ना
कि अगर आप इस तरीके से पानी के साथ नहीं पी सकते तो इसको अपना इसका चूरा बना के मिक्सी में पीस के और रख लें, अपना एक बोतल में रख लें और उसको एक एक चम्मच खाएं। देखिए ये बहुत फायदेमंद है। आप इसको हमारी फरियाद को सुने ध्यान से क्योंकि मैं सोचती हूँ हर इंसान खुश रहे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आप अपने हेल्थ को अच्छा करेंगे उतना ही होगा। देखिए आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे वॉकिंग से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। मैं वॉकिंग करने नहीं जाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वॉकिंग करना। वॉकिंग करने तो जाएंगे, नीचे पंचायत करेंगे, अगर लड़कियां मिल गई उनसे पंचायत करते करते हो गई वॉकिंग, बात करते करते मोटी लोग अपना आराम से चल रही हैं, बात भी है। ये वॉकिंग नहीं होती। वॉकिंग वो होती है जो मेरे हस्बैंड करते हैं, सवेरे 5 बजे घास पर नंगे पैर चलते हैं खूब अच्छी तरीके से, और क्या कहते हैं प्राकृतिक हवा आती है, पेड़ पत्तियों की हवा आती है, और उसके पास फालतू गैस भी निकलती है, तो उसको कहते हैं वॉकिंग। और हमें वॉकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये मैंने जो अपना फिगर मेंटेन किया हुआ है, पहले मैं बहुत मोटी थी, दुबई में थी, इतना खाती थी मैं क्या बताऊं। मुझे पेप्सी बेहद पसंद, मुझे फिंगर चिप्स पसंद है, पिक्चर हॉल में जाऊंगी मुझे नाचोस का बड़ा डिब्बा चाहिए, नाचोस तो मुझे बहुत पसंद है, और कैरेमल का पॉपकॉर्न मुझे बहुत। मैं इतनी मोटी हो गई थी, बाप रे। अब आप बिलीव करते हैं कि अगर हमको वॉकिंग नहीं पसंद है तो उसके लिए मैं क्या दूसरा रास्ता निकालूंगी। दूसरा रास्ता निकाला मैंने, 2 घंटा 1.5 आवर लगातार मैं डांस करती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कमरा बंद करके, क्योंकि जब आपको ये पसंद नहीं है वॉकिंग करना तो आप दूसरा रास्ता निकालें। और मैं बिलीव नहीं करूंगी, छोटे से फ्लैट में बिलीव नहीं करूंगी, मैं अपने बेडरूम से कम एक दिन में 42 चक्कर में लगा लेती हूँ। कभी ये कभी वो, मम्मी जी ये, मम्मी जी वो, बच्चों ये मैंने काउंटिंग करके मैंने लिखा है। आज 42 चक्कर हुआ, आज 35 चक्कर हुआ। तो आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे। खाना खाया, सोना, सबको मजा आता है। एसी में भी इस समय मेरा पंखा भी नहीं चल रहा है, और पूना की कितनी तगड़ी धूप है ये आप लोग को अच्छी तरह पता चल गया। पूना बहुत खराब हो गया पहले से। क्योंकि क्यों खराब हुआ? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, ये बन गया वो बन गया। तो भाई देखिए, पहले ऐसा पूना नहीं रहेगा। जो मैं, मेरे भाई साहब यहाँ पोस्टिंग थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तब मैं आई थी, तब का एक पंखा नहीं चलाती थी। अभी आप देख लो। तो बताने का मतलब ये है हमारा कि अगर आप लोग किसी भी चीज में डिवोटेड होंगे, फोकस डालेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहते हैं कि हम खुश रहें, मेरे बच्चे खुश रहें, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारी नौकरानी कहती है, मेरी नौकरानी कहती है कि मम्मी 65 साल की औरतें और 60 साल की औरतें तो लेटती हैं, खाना खाने के बाद आप 24 घंटा किचन में रहती हैं, आप कुछ न कुछ करती हैं। अगर आप कुकिंग नहीं कर रही तो अलमारी करते हैं। हम हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। इसका कारण ये है, मैं बिल्कुल नहीं लेटती हूँ। हाँ, नींद जरूर लेती हूँ, सवेरे 12-1 बजे सो के उठती हूँ। वो नींद हमारी स्पेशल रहती है, क्योंकि मैंने बहुत कर लिया। मैंने दुबई में भी मैंने जॉब किया। मैं सुबह 6 बजे बस में बैठ जाती थी, 5 बजे मैं उठती थी। तो अब बहुत हो गया, अब मुझे भी जीना है। तो जब मुझे नींद आती है, मैं रात को 4-5 बजे सोती हूँ, 3-4 बजे सोती, जब सारे लोग नींद ले चुके होते हैं। तो वो लोग सवेरे उठते हैं, भाई उठे, मुझे क्या करना है। मैं अपनी जिंदगी में अपनी तरीके से जीती हूँ। सच्चाई यही है, ये मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ। इसलिए अगर आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है तो मैंने आज जो भी अलसी का लिए मैं जो भी एक्सप्लेन किया है उसको आप अप्लाई करें। और अगर आपसे पानी में भिगो के नाक बंद करके पिया नहीं जाए तो उसके लिए करें, इसको मिक्सी में पीस के इसका भूरा बनाकर अच्छी तरह 1 चम्मच फाँक के अपना सो जाए। पी लें, पूरा पेट का पूरा डाइजेशन, पूरा टॉयलेट हो गया अच्छी तरीके से। जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया नंदिनी के साथ। तो मैंने आज सोचा था कि जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों से भी कहें। मैं अपने हेयर पर भी बहुत अप्लाई करती हूँ, मैं अपने फेस पर भी करती हूँ। और फ्रेंड्स बोलते हैं नंदिनी इतना ग्लो कैसे करती हो तुम। अरे दुबई में तो लोग सोचते थे कि नंदिनी ड्रिंक करती। अरे नहीं, कुछ नहीं भैया, ब्राह्मण घर की लड़की है, इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। हाँ, हस्बैंड पीते हैं वो डिफरेंट बात है, लेकिन हम लोग इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ।
हम लोग एक संस्कारी फैमिली से हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में नंदिनी के साथ में। अब दूसरा एक्सप्लेन करूंगी। अब आपको अलसी फेस के लिए मैं कैसे बताऊंगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, और मैं अप्लाई भी करके आपको जरूर दिखाऊंगी। और मैंने पहले भी दिखा चुकी हूँ, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, अलसी का मैंने पहले भी दिखाया। तो चलिए नमस्ते जी। वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो गया है, इसको हाफ करके ही मुझे डालना होगा। तो चलिए नमस्ते। अगर आपका दिल करे मेरा टॉक शो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। जो नए लोग हमसे जुड़े हैं, जो नंदिनी के टॉक शो में आए हैं, नए लोग जुड़े हैं, तो प्लीज़ वो अप्लाई करें। मैंने सब चीज़ के लिए बता दिया। मैंने लीवर के लिए बताया, बीपी हाई हो, शुगर हो, लगातार खड़े हैं, पैरों में दर्द है, जांघों में दर्द है, ये रामबाण का काम करेगी अलसी। मैं सच बता रही हूँ। तो चलिए नमस्ते।